Hello student, good morning. Again I come back better for discuss about different type of question. Okay, topic is differentiation. In my next video class, I will told you better about some special differentiation. In this video class better also I told you about some specific question. Okay, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वीडियो क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स की क्वेरी रह जाती है। तो ऑब्वियसली मेरी कम से कम ये प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करें। वीडियो क्लासेस में अलग अलग डिफरेंट के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम वर्क करें, जिससे कि हमारा अटैचमेंट जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सर बना रहे। ओके, तो देखते हैं बेटा। द क्वेश्चन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, एंड द क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू y साइन क्यूब t अपॉन रूट ओवर cos 2t, आई एम सॉरी, एंड y इक्वल्स टू दिस वन cos क्यूब t अपॉन रूट ओवर cos 2t, एंड देन बेटा फाइंड dy बाई dx। हमको dy बाई dx निकालना है। ऑब्वियसली बेटा दिस वन इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा, पहले क्वेश्चंस की तरह है। अब इसकी डिफ़िकल्टीज लेवल पहले से ज़्यादा है। देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। ऑब्वियसली बेटा बोर्ड क्वेश्चंस है। एट द फर्स्ट आई टच द फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट को हम टच कर लेते हैं। दिस वन इज़ द फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टी। आई वॉन्टेड टू टेल यू बेटा। तो एक्स इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t। दिस वन इज़ इक्वेशन नंबर 1 बेटा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों बेटा? क्योंकि x इज़ द फंक्शन ऑफ t। जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में, पहले वाले वीडियो क्लास में देखा होता है तो कहीं पे थीटा का फंक्शन था तो थीटा के रिस्पेक्ट में किए थे। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास आ जा रहा है u बाई v का कॉन्सेप्ट। u बाई v मीन्स बेटा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन। तो कैसे वर्क करेगा बेटा? डेट इज़ अगेन आई रिपीट द फॉर्मूला बेटा। फॉर्मूला पे आप लोग कहीं पे दिक्कत हो तो हम फॉर्मूला रिपीट करते जा रहे हैं। सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन ऑफ स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पे उसी चीज़ को हमने फॉलो किया है बेटा। दिस वन आप देख सकते हैं वीडियो में, dx बाई डी टी इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन है तो रूट ओवर कॉस 2t। ओके, अब देखिए बेटा मैं यहाँ पे जूम कर दिए। सेकेंड फंक्शन रूट ओवर कॉस 2t, डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी, मतलब अब फर्स्ट फंक्शन सामने आ गया, डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर कॉस 2t अपॉन सेकेंड फंक्शन ऑफ स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? तो सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन ऑफ स्क्वायर। तो देन बेटा इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद आप देखते हैं कि सेकेंड पेज पे हम चलते हैं। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला यहाँ तक हमने अभी हम बात कर चुके थे। दिस वन, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा चुके थे। अब इनका इम्प्लीमेंट देख रहे हैं बेटा। आप देख सकते हैं बेटा साइन क्यूब टी, ऑब्वियसली साइन टी को हम टी मानेंगे तो इट विल बी टी क्यूब। टी क्यूब मीन्स बेटा 3t स्क्वायर, और जिसको टी कंसिडर करते हैं बेटा उसको डिफ्रेंशिएट करके हम इनटू करते हैं। फाइन, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी मतलब कॉस टी, एंड आफ्टर दैट बेटा माइनस साइन क्यूब टी एंड डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर कॉस 2t। फाइन बेटा, तो रूट ओवर कॉस 2t, तो कॉस 2t को हम t कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम t कंसिडर करेंगे तो रूट टी, तो रूट टी का डिफ्रेंसिएशन बेटा 1/2 रूट टी होता है बेटा, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1/2 रूट टी। और इसके अलावा कॉस 2t को हमने t माना है ना, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेट इज़ डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t। तो कॉस 2t का तो बेटा कॉस का डिफ्रेंसिएशन नेगेटिव होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस 2t का यहाँ पे -2, क्योंकि कॉस का नेगेटिव होता है, साइन 2t हो जाएगा, और 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक -2 आ जाएगा। फाइन, तो इस तरीके से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन इसका आया, और नीचे रूट का स्क्वायर हो गया बेटा, तो रूट एलिमिनेट हो गया, दैट इज़ कॉस 2t।
तो अब खाली हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है बेटा, जस्ट लाइक यहाँ पे एलसीएम ले लिया है cos 2t, तो cos 2t रूट ओवर एक्चुअली इस cos 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t, दैट इज cos 2t ओनली बेटा, 3 sin स्क्वायर t cos t, और ये माइनस और इस माइनस को दोनों मिलके बेटा यहाँ पे प्लस बन गया बेटा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया साइन क्यूब टी साइन 2t, एंड जो रूट ओवर cos 2t जो हमारा एलसीएम था, वो जो रूट ओवर cos 2t था वो इस cos 2t से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होके cos टू द पावर 3/2 2t हो गया, ठीक। जैसे x इंटू एक्स टू द पावर 1/2, तो x टू द पावर 3/2 पावर विल बी एडेड, उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे वर्क किया, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग वर्क किए। अब ये तो x का पूरा वर्क हो गया, मतलब dx/dt का वर्क हो गया। अब हम लोग बात करेंगे dy/dt पर। देखिए बेटा y इक्वल्स टू cos क्यूब टी अपॉन रूट ओवर cos 2t, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन बेटा, तो dy/dt सेम उसी तरीके से वर्क हुआ है बेटा, सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन ऑफ स्क्वायर। आप देख पा रहे बेटा पूरा उसी तरीके से एक तरीके से कॉपी हुआ बेटा। अब वो अलग बात है कि साइन क्यूब टी का वहाँ डिफ्रेंसिएशन किए थे, तो यहाँ पे कॉस क्यूब टी का होगा, ठीक। तो कॉस क्यूब टी का 3 cos स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आपको डिफ्रेंसिएशन सब एज इट इज़ मिलेगा। फॉर्मूला पे बेटा थोड़ा सा कमांड आपको रखना पड़ेगा, और टी वाले कॉन्सेप्ट जो हमने सिखाए आपको उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। टी वाले कॉन्सेप्ट में अगर कोई इश्यूज़ हो बेटा तो आप हमें भेज सकते हैं अपने इश्यूज़, आप डायरेक्टली हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं एज यूजुअल। कुछ बच्चों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, एग्जामिनेशंस के टाइम उन बच्चों के पास है, कुछ नमन अरबोला के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और इधर आप अदिति पांडे के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, चंदन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, चंदन खेत्रपाल कि सर टी वाले कॉन्सेप्ट को हमें समझा दीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन करिए तो उसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट होगा बेटा, क्लियर। तो ये कांटेक्ट पर्सन है, ये आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, या स्कूल के मोबाइल पे कांटेक्ट करके आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। स्कूल का मोबाइल भी आपके पास एक्टिव मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर नंबर नहीं है तब भी कोई इशू है नहीं बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा दी यहाँ पे, जहाँ तक शॉर्ट आउट हो सकता है, जैसे कि एक्स वाले को किए थे यहाँ पर भी हमने वही किया, ये मैक्सिमम शॉर्ट आउट हुआ। ये देखिए एलसीएम वगैरह सब उसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सब कुछ cos 2t एलसीएम हो गया, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा, और इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट गया, तो आप नीचे देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, एंड जो एलसीएम है बेटा वो नीचे वाले cos 2t के संग मल्टीप्लाई हो गया। रूट ओवर cos 2t मीन्स रूट ओवर x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा x टू द पावर 3/2। बस वही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे आप cos टू द पावर उसी कॉन्सेप्ट से बना है बेटा। तो जहाँ पे दिक्कत हो आप रफ में उसको शॉर्ट आउट करिएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ dy/dx, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने पहले भी बात किया है बेटा। तो dy/dx क्या आ जाएगा बेटा, दोनों को अपॉन कर दीजिए, dy/dt अपॉन dx/dt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा दोनों वैल्यूज़ हमने ट्रैप किया है, हमने dx/dt भी हमने निकाला है, dy/dt। तो ऊपर बेटा आप देख सकते हैं बेटा ये मेरा dy/dt है बेटा, दिस वन इज़ dy/dt एंड दिस वन इज़ dx/dt। दोनों पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को हमने अपॉन कर दिया। अब देखिए दोनों का एलसीएम कैंसिल हो गया। अब सच पूछिए तो यहाँ पे हमारा डिफ्रेंसिएशन ख़त्म। राइट नाउ द वर्क ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज फिनिश्ड, means we have to simplify it, it is true, but this right now we will work by the knowledge or by the power of trigonometry, not differentiation, understand. And always I told you but trigonometry is a very strong mathematical tool. Obviously in +2 trigonometry is not present in your syllabus, but the use or the application of trigonometry is more than in comparison to class 11th. Fine. तो अब उसी का हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बेटा हमने ये किया है, देखिए।
ऑब्वियसली जो है एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t 2 sin t cos टू द पावर 4t। ये कैसे बना, इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये किस तरीके से बना। इसके लिए बेटा यहाँ पे sin 2t था, sin 2t को हमने स्प्लिट कर दिया 2 sin t cos t, तो ये कंपेरिजन कन्वर्ट हो गया बेटा, और ये भी मेरा 2 sin t cos t वाले कॉन्सेप्ट से ही कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो हम कॉमन ले सकते ले लिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो कॉमन लेने के लिए है मेरे पास sin t इंटू कॉज स्क्वायर टी है, दोनों जगह पे आप है देख सकते हैं। cos टू द पावर 4 मतलब कॉज स्क्वायर इसके अंदर इनबिल्ट हो गया, और डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले सकते हैं sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, डिनोमिनेटर से दोनों जगह पे हैं। आपको अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है साइन टू द पावर 4 को सर लोकेट करें, नो बेटा, साइन टू द पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी, मतलब उसमें साइन स्क्वायर इनबिल्ट हो गया पहले से। कॉमन आ गया बेटा, जितना शॉर्ट आउट हो सकता है शॉर्ट आउट हुआ, जैसे साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ गया न्यूमरेटर से, एंड साइन स्क्वायर टी कॉस 2t कॉमन आ गया, यार अंडर द ब्रैकेट -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी, एंड डिनोमिनेटर बेटा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए 1 साइन टी से 1 साइन टी, एक साइन टी से एक साइन टी कैंसिल हो रहा है बेटा, और एक कॉस टी से बेटा एक कॉस टी, तो स्क्वायर है तो एक कॉस बच जाएगा बेटा ऊपर हमारा। आप देखिए यहाँ पे एक कॉस टी आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे स्क्वायर एक कैंसिल हुआ तो एक साइन टी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर बेटा। फाइन। अब अंडर द ब्रैकेट क्या वर्क होगा, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 2t को स्प्लिट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2t यहाँ भी है यहाँ भी है। अब cos 2t का हमारे पास 4 फार्मूला है, एक tan के फॉर्म में अगर हटा दे तो तब भी 3 फार्मूला बच रहा है बेटा। क्या यूज़ करें, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, जिससे ट्रांजेक्शन हो सके। ऊपर देखिए cos स्क्वायर टी है, तो इसका मतलब है ऊपर cos 2t का वो वाला फार्मूला लेंगे बेटा जिसमें cos स्क्वायर टी है। तो आप देखिए 2 cos स्क्वायर टी -1 ये ऊपर यूज़ हो गया, और नीचे हम साइन का कॉन्सेप्ट लेंगे जिससे ट्रांजेक्शन हो सके। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, दोनों ही cos 2t का फॉर्मूला है। फाइन बेटा, अब खाली सॉल्व करना है बेटा हमको। डेट इज़ cos t अपॉन साइन टी, नीचे के ब्रैकेट्स ऊपर नीचे दोनों के ब्रैकेट ओपन कर दिए। ब्रैकेट ओपन करने पर ये इस तरीके से ब्रैकेट ओपन हुआ बेटा। अब -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, इसका और इसका ट्रांजेक्शन हो गया बेटा। तो आप देखिए -4 cos स्क्वायर टी बचा हमारे पास, +3 एज इट इज़ लिख दिया हमने, -6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो इन दोनों के लिए देखिए -4 साइन स्क्वायर टी और +3 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। फाइन बेटा, अब इनको शॉर्ट आउट कर दीजिए। तो शॉर्ट आउट कैसे करेंगे बेटा, आप बोलेंगे सर शॉर्ट आउट तो हो चुका है, अब हम ये cos t से अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, एंड वही वर्क हम साइन टी से भी करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखिए cos t इंटू 3 cos t इंटू -4 cos स्क्वायर टी, डेट इज़ -4 cos क्यूब टी, एंड साइन टी इंटू 3 डेट इज़ 3 साइन टी, एंड -4 साइन क्यूब टी, साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब ऊपर से बेटा माइनस कॉमन हमने ले लिया, तो 4 cos क्यूब टी -3 cos टी, और नीचे कुछ नहीं किया है 3 sin t -4 sin क्यूब टी वैसे ही रहने दिए। एक्चुअली बेटा दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ cos 3x एंड sin 3x। cos 3x होता है बेटा 4 cos क्यूब x -3 cos x, जो फॉर्मेट आप ऊपर देख पा रहे हो बेटा दिस वन। फाइन। और sin 3x का होता है 3 sin x -4 sin क्यूब x। तो ऊपर बन गया हमारा cos 3t, नीचे बन गया मेरा sin 3t, ऑब्वियसली एक माइनस साइन है, तो cos बाई साइन डेट इज cot, तो -cot 3t, दिस वन इज आवर फाइनल आउटपुट। ओके बेटा, तो हमें लगता है कि इस बिहाफ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स तो होने ही चाहिए, फार्मूलाज के नॉलेज, एंड कहीं ना कहीं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का भी बैक एंड से कितनी ज़रूरत पड़ रही वो भी देख रहे हैं। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही। एंड सेकेंड थिंग बेटा, आप इन वीडियोज़ को डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं बेटा, हमारे चैनल से बेटा CCS एकेडमी से जाके आप डायरेक्ट, लिंक आपके पास ऐप में रहता है, लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप वीडियो रोटेट, ऑटो रोटेट वगैरह ऑप्शंस वर्क करते हैं। ओके, तो थैंक यू बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।